अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। हमेशा की तरह मिर्च मसाले में आप लोगों के लिए मज़े-मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं और हेल्दी रेसिपीज़ भी बनती हैं। बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपी हो या सेहत से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ हों और पाकिस्तान से बाहर की रेसिपीज़ हों और उम्मीद है कि आपको सारी पसंद भी आ रही होंगी और आज की रेसिपी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इसके बारे में मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है और उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है जो लोग अ, मीट इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि गोश्त पसंद नहीं करते हैं या वेजिटेरियन हैं, खाते नहीं हैं मीट, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर मीट नहीं लें तो उससे आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसका नेमल बदल कुछ ना कुछ लाज़मी होना चाहिए। तो आज का जो उसका नेमल बदल है वो है लोबिया। लोबिया लाल लोबिया हो या सफ़ेद लोबिया, दोनों बड़े कारगर चीज़ें हैं। इसकी आज मैं प्रोग्राम के एंड में आपको डिटेल भी बताऊँगा कि ये हमारी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी हैं, ठीक है? तो आज मैं राजमा, इसको लाल लोबिया को राजमा भी कहते हैं। राजमा राइस जो है वो मैं तैयार कर रहा हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार होता है ये और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगा और साथ में सफ़ेद लोबिया जिसको हम बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे कुछ पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़रा कराची वगैरह के साइड में थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो इसको इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए और आज मैं सफ़ेद लोबिये से कबाब बनाना सिखाऊँगा, जो आपको बच्चे अगर खाएँगे तो उनको ये लगेगा कि ये चिकन के कबाब हैं, ठीक है? तो किसी न किसी तरह से बच्चों को कुछ ना कुछ आपने लाज़मी चेंज करके ज़रूर देना है ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे, जिस्म में ताकत रहे, एनर्जी रहे, इम्यून सिस्टम मज़बूत हो। आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं फ़ौरन उनको जो है बीमारियाँ लग जाती हैं, तो उससे बचाने के लिए सब्ज़ी, लोबिया, चने इस टाइप की चीज़ें लाज़मी खिलानी हैं। और ये हमारे इसकी डिटेल में आपको बाद में बताऊँगा कि ये शुगर पेशेंट के लिए आम डाइट पर जो लोग जाते हैं, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है और कहाँ-कहाँ ये आपके जिस्म में काम करता है, ठीक है जी? तो लाल लोबिया जो है राजमा इसको कहते हैं, राजमा राइस जो है वो हम आज तैयार करने जा रहे हैं और सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है प्याज़ के साथ और हमने ऑयल या घी दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। 4 खाने के चम्मच मैंने ऑयल ले लिया, ठीक है जी? और इसके अंदर हमने एक बड़ी प्याज़ जो है फ्राई करने के लिए डाल देनी है, ठीक है? ये मेरे पास एक बड़ी प्याज़ है, 2 छोटी भी आप ले सकते हैं, स्लाइस में कटी हुई, नॉर्मल जो हम स्लाइस में काटते हैं कोरमे के लिए, उस तरह से आपने इसको फ्राई करने के लिए डाल देना है, ठीक है जी? और इसके साथ एक चुटकी नमक भी ऐड कर देंगे और साथ में इसको ढकना लगा देंगे ताकि जल्दी ये फ्राई हो जाए। हल्का सा हमने ब्राउन इसको लाइट ब्राउन जो है ना वो हमने करना है। लोबिया सफ़ेद हो या लाल हो या चने हों, कभी भी फ़ौरन इसको बॉयल नहीं किया जाता, ठीक है? फ़ौरन बॉयल करने से मतलब ये है कि आपने अभी लेकर आए और आपने वॉश किया और उसको बॉयल कर दिया। तो उससे क्या होता है कि आधे लोबिया पक जाएगा, आधा लोबिया जो है ना वो कच्चा रह जाएगा। इसको सोक करना ज़रूरी है, यानी कि भिगोना ज़रूरी है, ठीक है? जैसे आज रात में भिगो दिया, कल सुबह आपने बनाना है, रात में लाज़मी भिगोना है। चने को भी, लाल लोबिया को भी और सफ़ेद लोबिया को भी, ठीक है? रात में भिगोना है, सुबह फिर बॉयल करना है। तो उससे क्या है कि यकसा एक जैसा सारा लोबिया जो है बॉइल्ड होगा। थोड़ा ज़िद्दी होता है, चने भी ज़िद्दी होते हैं और थोड़ा लोबिया भी ज़िद्दी होता है, गलने में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आपने इसको आराम से रात को भिगो देना है, सुबह इसको आपने बॉयल कर लेना है। तो मैंने एक तकरीबन 300 ग्राम के करीब लोबिया लिया है और 700 ग्राम के करीब राइस लिए हैं, ठीक है? ये दोनों के वज़न जो है ये है, यानी कि आधा लोबिया है, आधा राइस है, ठीक है? इस तरह से हमने इसको बनाना है। अच्छा ये एक फ्राइड राइस जिस तरह से बनाते हैं उस तरह का इसका स्टाइल है, लेकिन बनेगा देसी स्टाइल में, ठीक है? प्याज़ थोड़ी ब्राउन होगी, उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर और मसाले वगैरह ऐड करेंगे। एक मसाला हम तैयार करेंगे और इसमें हमने लोबिया शामिल करके और उसको हमने तैयार कर लेना है। बहुत ही अच्छे राइस बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक दफ़ा आप इसको बनाकर देखेंगे और इसका एक सालन भी बनता है, जैसे कि हमारे यहाँ चने बनते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर ये चने की जगह पर हम जैसे
कराची में चने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं चाट में और इसमें और उसमें, तो वहाँ पर ये लाल लोबिया जो है ना, उसी तरह से चाट जो है ना लाल लोबिया की बनती है। तो कभी आप इसको बनाएं, बहुत ही टेस्टी होता है और बिल्कुल चनों की तरह से आप इसको रात को भिगो दें, सुबह बॉईल कर लें। सॉफ्ट करने के बाद इसमें आप वही जो सारे लवाज़मात होते हैं चाट के, वो आपने इसमें ऐड करके और उसी तरह से चाट की तरह इसको बनाकर खाएं। तो एक तो ये कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है, दूसरा ये कि टेस्ट भी इसका ज़रा आपको डिफरेंट मिलेगा और बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं। इसको आप बाहर भी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, इटालियन में, मैक्सिको के अंदर बहुत सारे रेसिपीज़ के अंदर राइस के अंदर भी डलता है। वैसे भी बहुत सारे रेसिपीज़ के अंदर इसको टाकोस वगैरह के अंदर भी डाला जाता है। जापान के अंदर इसका स्वीट यानी कि मीठे में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसका एक मिठाई वगैरह बनती है और नमकीन के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब थाईलैंड में और भी बहुत सारी जगहों पे जहाँ जहाँ मैं मुल्कों में रहा हूँ, तो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। तो इसमें सेहतमंद चीज़ है, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ़। लेकिन हमारे यहाँ ज़रा पंजाब में और अपना सिंध के अंदर थोड़ा इसको कम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसको लाज़मी आप इस्तेमाल करें, तो इसका बड़ा आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लाइट सी हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, तो मैं इसमें साबुत गरम मसाले जो भी आपके घर पर हैं, जैसे दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, ये मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी है ताकि इसकी अंदर खुशबू अच्छी सी आ जाए। ठीक है, इसके बाद ये मैं शामिल करने जा रहा हूँ टमाटर। मैंने तकरीबन 3 टमाटर लिए हैं, स्लाइस में किया हुआ है, ये मैं इस्तेमाल करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं इसमें डाल दूँगा लहसुन चॉप हुआ हुआ। ठीक है, 2 खाने के चम्मच, काफ़ी सारा, यानी कि इसमें हम डालेंगे लहसुन चॉप हुआ हुआ, ताकि चॉप हुए लहसुन की खुशबू ज़रा अच्छी आपको मिलती है, फ्रेश ताज़ा जो होती है ना, उसके हिसाब से। ठीक है, इसको हमने फ्राई कर लेना है। जब प्याज की, लहसुन की और जो साबुत गरम मसाले हमने डाले हैं, इसकी खुशबू आपको बिल्कुल अच्छी से आने लग जाए, इसको ब्राउन श्राउन नहीं करना लहसुन को। लहसुन की खुशबू आपको थोड़ी देर बाद फ्राई होते हुए आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आपने फ़ौरन ही टमाटर 3 हमने स्लाइस में काटे हुए, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, और ये मसाला जो है हमने तैयार करना है। अच्छा, प्याज और ज़्यादा ना जले या और ज़्यादा ब्राउन ना हो, और इसको रोकने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दें इसमें। ठीक है, और इसके साथ हमने अब मसाले ऐड कर देने हैं। कौन कौन से मसाले मैं डाल रहा हूँ उसको ज़रा आपने नोट कर लेना है। ठीक है, काली मिर्च कूटी भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1 चाय का चम्मच। ठीक है, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। ठीक है, लाल मिर्च कुटी हुई, ठीक है, ये 1 चाय का चम्मच, और लाल मिर्च पिसी हुई जो है ये 1.5 चाय का चम्मच। ठीक है, हल्दी ये हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है, ये हमने डाल दिया। और नमक, राइस को बॉईल किया था तो इसमें हमने नमक शामिल नहीं किया, तो उसके हिसाब से हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। ठीक है, तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। अच्छा, ये ऑप्शन है, इसको आप अब डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो डालना चाहते हैं तो ना डालें। ठीक है, इसलिए कि बाज़ लोग चिकन पाउडर वगैरह बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि वेजिटेरियन है तो बिल्कुल सब्ज़ी ही हो, उसके अंदर कोई ऐसे मीट की चीज़ ना जाए, तो वो लोग जो है इससे उसको ना इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन मैं डाल रहा हूँ उसमें सिर्फ राइस के अंदर टेस्ट लाने के लिए चिकन पाउडर। ठीक है जी, 1.5 खाने का चम्मच ये मैंने डाल दिया। ठीक है, और हरी मिर्चें, ठीक है, साबुत वाली 5 से 6 अदद साबुत ही रखेंगे ताकि ये मिक्स ना हो इसके साथ। और फिर इस मसाले को हमने थोड़ा भून लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने इसमें लोबियों को डाल के थोड़ा सा भूनना है, फिर जाकर हमने इसमें राइस शामिल करके और इसको हमने दम पर लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारा जो लोबिया राइस है बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनेगा। ऊपर से आप
थोड़े से हरा धनिया से इसको गार्निश करें और सर्व कर दें। आप चाहें तो इसमें जैसे बिरयानी बनाते वक्त हम जर्दे का रंग वगैरह डालते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। वरना ये खुद भी अच्छा इसका कलर आता है, बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा इसका और ये बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, ये थोड़ा सा आपने भून ज़रूर लेना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, टमाटर थोड़े से कच्चे पक्के होने चाहिए, ठीक है, ताकि टमाटर की जो खटास है ना वो हमारे लोबिये में और राइस में ज़बरदस्ती आ सके। अब जैसे ये थोड़ा सा खुश्क हो गया, हल्का सा ऑयल ऊपर नज़र आना शुरू हो गया और टमाटर अभी कच्चे पक्के हैं, तो इसमें मैं शामिल कर दूंगा लोबिया। ठीक है, और इसको कर देंगे मिक्स ताकि लोबिया में फ्लेवर आ जाए। ठीक है, और ये राजमा राइस ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, घर पे। और ये इस मौसम के अंदर, जो बारिश का मौसम होता है, इस मौसम के अंदर जो है ना बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है। दोपहर के खाने में ख़ास तौर पर जब आपका कोई बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ खाने का दिल नहीं चाह रहा हो और आप चाह रहे हो कि कोई एक नई चीज़ हम जो है ना घर वालों के लिए बनाएं, वरना तो ये होता है कि पुलाव, बिरयानी या कोई ना कोई चीज़ बन रही होती है, लेकिन उससे हट कर ये आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, ब्रेक का टाइम हो चुका है। मैं इसमें राइस ऐड कर रहा हूँ और उसको दम पर लगा देंगे और वापस आने के बाद सफ़ेद लोबिये के कबाब तैयार करेंगे। और ये आपके सामने मैंने इसमें राइस डाल दिया, उसको मिक्स किया, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दम पर लगा देंगे। ठीक है जी, चलो थोड़ा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नादरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है, राजमा राइस। और इस वक्त राजमा राइस को हमने मिक्स कर दिया, थोड़ा सा पानी 1 कप हमने डाला है और इसको जो है ना दम पर लगा दिया। ठीक है जी, और ये तैयारी के आखिरी मराइल में, और दम पूरा हो जाएगा तो फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे और ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया से हमने राजमा राइस जो है वो तैयार किया, सफ़ेद लोबिया और इससे जो है हम बनाने जा रहे हैं कबाब। इसका टेस्ट मैंने पहले भी बताया आपको कि ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे चिकन का, अगर घर में बच्चों को या बड़ों को किसी को नहीं बताया जाए और कबाब बनाकर सर्व कर दिए जाएँ तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कि ये चिकन के कबाब हैं। ठीक है, और हमने किया क्या है ये देख लें। ये है सफ़ेद लोबिया, इसको हमने रात को भिगो दिया, सुबह बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसे मैंने आधा किलो लिया है और इसको हमने पेस्ट बना लिया चॉपर में डालकर। ठीक है, इस तरह से आपने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब मसाले हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, मसालों में यानी कि कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन जो मैं डाल रहा हूँ मसाले वो आप चेक कर लें कि क्या क्या चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये लोबिया हो गया, लोबिया के अंदर इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई प्याज, ये तकरीबन एक दरमियानी प्याज है। ठीक है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ मिक्सिंग बॉल में। ठीक है, इसके अंदर मैं शामिल करूँगा हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ये भी चॉप हुई हुई हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ कुटी हुई काली मिर्च, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और ये मैं शामिल कर रहा हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी तकरीबन 1 चाय का चम्मच है। ठीक है, अच्छा, लाल मिर्च जो अपना पिसी हुई होती है नॉर्मल, वो हमने डालना है, ये भी 1 चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे। हल्दी जो है वो आधा चाय का चम्मच हमने इसमें डालना है। ठीक है, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, और जो गरम मसाला है वो 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, अच्छा, जो वेजिटेरियन हजरात हैं, ठीक है, जो बिल्कुल अंडा और चिकन पाउडर वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैं चिकन पाउडर इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जो कबाब है उसके अंदर चिकन वाला फ्लेवर आ जाए। ठीक है, ताकि बच्चों को बड़ों को पता ही भी नहीं चले कि ये बेसिकली सफ़ेद लोबिया के कबाब हैं या चिकन के कबाब। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ हरा धनिया तकरीबन आधी गड्डी, और पुदीना के पत्ते आधी गड्डी चॉप, और ये है चिकन पाउडर, ये मैं डाल रहा हूँ 2 खाने के चम्मच। ठीक है, ये इससे क्या होगा कि पूरे कबाब के अंदर एक चिकन का फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, ये
तरीका है बच्चों को अ, जो सब्जियां या लोबिया या चने इस टाइप की चीज़ें खिलाने का। ठीक है जी। अब नमक हम हस्ब ज़रूरत, मैं वैसे तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करूँगा। ठीक है, इसको हम करेंगे थोड़ा सा मिक्स अच्छी तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि फ्लेवर जो है ना वो उठ कर आए। फिर मैं इसमें डालूंगा बाइंडिंग वाली चीज़ें। ठीक है, अच्छा, जो वेजिटेरियन हजरात हैं वो एक तो मैंने चिकन पाउडर का बता दिया, वो ना डालें। ठीक है, वो बिल्कुल ही चिकन पाउडर तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो लाजमी है। और दूसरी चीज़, वो लोग अंडा भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो अंडा भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कॉर्नफ्लावर डालकर इसको बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये पूरा 100% वेजिटेरियन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसमें अंडे डाल रहा हूँ, तकरीबन 3 अंडे। ठीक है, हम इसे बेसिकली बच्चों के लिए, उनको राग़िब करने के लिए बना रहे हैं, ताकि बच्चे वो हमेशा सिर्फ चिकन ही खाते हैं, तो वो थोड़ा चेंज आए और बच्चों को आप लंच बॉक्स में डालकर दे सकें। ठीक है, 3 अंडे और तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैं इसमें डालूंगा कॉर्नफ्लावर। ठीक है, और उसको कर देंगे मिक्स। अब ये जो मसाला आपका तैयार हो चुका है, इसको आपने शामिल कर देना है लोबिये के पेस्ट में। ये लोबिये का पेस्ट आ गया और ये मसाला आ गया। ठीक है जी, इस मसाले को आपने लोबिये के पेस्ट में शामिल कर दिया। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर दिया। मिक्स अच्छी तरह करना है, इसलिए कि जब तक ये मिक्स नहीं होगा फ्लेवर हमारा चारों तरफ जाएगा नहीं। ठीक है, अच्छा, लोबिया जब हम बॉईल करें तो ज़रा ख्याल रखें कि पानी ना हो उसमें। ठीक है, इसको पीसते हुए। ठीक है, इसमें हल्का सा मुझे थोड़ी सी नमी लग रही है, तो मैं 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल चुका था और 2 खाने के चम्मच और बचा हुआ है मेरे पास, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगा। ठीक है, अब इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये देख लें पूरा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया और फ्लेवर चारों तरफ चला गया। ठीक है, अब मैं इसे तैयार करूँगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे राजमा राइस जो हैं वो किस तरह के तैयार हुए हैं। ठीक है, यस, वो ये देखें कलर इसका खूबसूरत सा कलर आया माशाल्लाह, और ये हो गया तैयार। मैं अब इसे डिश आउट नहीं कर रहा, बल्कि चूल्हे को बंद कर दूंगा और हम स्टार्ट करेंगे सफ़ेद लोबिये के कबाब। ठीक है, सीक्रेट कबाब, ठीक, जो चिकन का कहकर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें हम डाल देंगे ऑयल और इसको हम कर लेंगे फ्राई दोनों तरफ से। ठीक है, और दरमियानी आंच पे। अच्छा, हर चीज़ बॉइल्ड हुई हुई है ना, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं कि जल तो नहीं जाएगा या कोई और ऐसा मसला है, कुछ भी नहीं है। बेहतरीन तरीके से ये आपका बनेगा। अच्छा, थोड़ी सी स्टिकी सा हो रहा होता है, तो उसके लिए आप हाथ में ना हल्का सा ऑयल लगा लें, तो उससे ये आपके हाथ पे चिपकेगा नहीं। ठीक है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों हाथ पे ऑयल लगा लिया और कबाब जैसे हम बनाते हैं उस तरह से। अच्छा, इसका फाइनल रिज़ल्ट फ्राई होने के बाद भी आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे कि कीमे के कबाब होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा शौक से बनाए भी जाते हैं और खाए भी जाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा इसका रिवाज नहीं है, हम तो बस वो हैं लकीर के फ़कीर जिसको कहते हैं ना,
कि बस एक चीज़ के पीछे पड़ गए, खुद भी वही खा रहे हैं और बच्चों को भी वही खिला रहे हैं मुस्तकिल, ठीक है, और चेंज करने की हम कोशिश भी नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो आपको लाजमी चाहिए कि अपने खानों में ना चेंजेस लेकर आएँ, ठीक है। जब तक मुख्तलिफ़ चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएंगी, आपको हेल्थ नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसा कि चनों के बारे में कहा जाता है हॉर्स पावर, ठीक है, घोड़े जैसी ताकत, इसी तरह से लोबिया जो है, दोनों सफ़ेद लोबिया भी और लाल लोबिया भी बिल्कुल सेम उसी जैसी ताकत ये रखता है, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि गोश्त आप नहीं खा रहे हैं, लेकिन ये आपको गोश्त जैसी ताकत दे रहा है, तो मतलब ये है कि इसके अंदर कितनी ताकत होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने फ्राई होने देना है एक तरफ से अच्छी तरह, और उसके बाद इसे हम टिश्यू पर निकाल लेंगे ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो जाए। चलिए, ये हमारा, अच्छा, ये आधा किलो में अच्छे खासे बन जाएंगे, ठीक है। और बच्चों को आप ये लंच बॉक्स में डालकर दे सकते हैं, ठीक है। और नाजुक चीज़ है, हमेशा मैंने हमेशा कहा है कि कबाब जब भी बनाएं और पलटने के लिए आपने हमेशा 2 चमचों का इस्तेमाल करना है। उससे ये होगा कि अच्छी तरह से ये टूटेंगे भी नहीं और पलट भी जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये आप देख सकते हैं कि इसको मैं पकने दे रहा हूँ, ये नहीं करेंगे आप, ये अभी कच्चा ही है और आपने उसको नीचे से पका ही नहीं है और आपने इसको पलट दिया, ठीक है, उससे टूटने का डर होगा ये। तो आपने इसको पकने देना है आराम से और उसके बाद इसको चेंज करना है। तो आज की लास्ट की इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी देख लेना है, और दोनों लाल लोबिया और सफ़ेद लोबिया दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये किस किस चीज़ों में हमारे बॉडी के अंदर ये काम करता है, कैसे काम करता है, और इंसान के साथ साथ ये बहुत सारे जानवरों को भी इसकी फीड बना कर दी जाती है, जिससे उनके अंदर ताकत पैदा होती है। और ये यानी कि सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसका वाइट वाला जो लोबिया है, जो हम टोफू कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बीन फूड्स कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो वेजिटेरियन है, ठीक है। जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पनीर की जगह पर पनीर के साथ साथ इसको भी इस्तेमाल करते हैं, और बिल्कुल पनीर की तरह ये चौकोर चौकोर काट कर इसको सालन भी बनाया जाता है, मुख्तलिफ टिक्का और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बन रहा है कबाब। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। राजमा राइस जो है वो हमने आपके लिए बनाया है, बहुत ही आला, खुशबूदार, चटखारेदार, ठीक है। कोई आपको गोश्त, चिकन यानी कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और आप ये सिंपल राइस जो है ना इस्तेमाल करें, और मुझे लगता है इसकी सपोर्ट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और दोपहर के खाने में, शाम रात के खाने में, जब आपका दिल नहीं चाह रहा हो कुछ हैवी चीज़ें खाने का, और पुलाव बिरयानी बना बना कर आप थक चुके हो, तो उस वक़्त ये आप राजमा राइस जो है वो तैयार करें और इंजॉय करें मज़ेदार रेसिपी के साथ। और इसके साथ हमने आपके लिए जो है ना बहुत ही आला सफ़ेद लोबिया के जो कबाब हैं वो हमने बनाए। और यकीन करें, मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ, इसे बनाएं छुपा कर, किसी को बताएं नहीं, छुपा कर बनाएं और बनाकर खिला दें सबको, और उनसे पूछें कि ये जो आपने कबाब खाए हैं ये किस चीज़ के हैं, ठीक है। सब तकरीबन यही कहेंगे कि चिकन के कबाब हैं, ठीक है। और फ़ायदा आपका ये हो जाएगा कि जो हेल्थ से इशूड जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर भी हो जाएंगी। और फिर अक्सर घर पे आपकी फरमाइश हुआ करेगी कि भाई वो वाले कबाब जो बनाए थे आपने, क्रिस्पी क्रंची कबाब जो तैयार किए थे चिकन के, वो दोबारा से बना दें, ठीक है ना। तो मज़े आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये ज़रूर बनाएं, घर वालों को हेल्दी भी रखें, ख़ुद भी खाएं,
ख़वातीन को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लोबिया की, ठीक है ना। और बिल्कुल क्रिस्पी एंड कड़क, ये देख लें कबाब, बिल्कुल सख्त, आराम से बिल्कुल जो है ना फिक्स्ड हुए हुए कबाब हैं। कोई टूटने का डर नहीं है। इसको बनाकर आप हल्का सा फ्राई करके आप डीप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, हाफ डन करके, और जब आपको ज़रूरत हो निकाला, आपने फ्राई किया, लंच बॉक्स में डाला और दे दिया बच्चों को, ठीक है ना। तो छोटे बड़े साइज़ में आप उसको कटलेट्स की तरह, या जैसे गोल राउंड में बनते हैं उस तरह से छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। मैंने तो अपने साइज़ के हिसाब से बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। सफ़ेद लोबिया भी मेरे पास मौजूद है और लाल लोबिया भी मौजूद है। जैसे चने, मैंने कहा था कि चने जो हम खाते हैं, काबली चने, इसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, काले चने या सफ़ेद चने, ये हॉर्स पावर यानी कि घोड़े जैसी ताकत इंसान के अंदर पैदा करती है। तो ये लोबिया भी ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंदर घोड़े जैसी ताकत पैदा करती है, ठीक है। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, और इसके साथ साथ हमारे जो जिस्म के अंदर टूट-फूट हो रही होती है, वीकनेस यानी कि इस टाइप की चीज़ें हो रही होती हैं, उन चीज़ों को ये दूर करती है और हमें एनर्जी देती है, ठीक है। बच्चों को ख़ास तौर पर मैं रिकमेंड करूँगा कि लोबिया ज़रूर खिलाया करें। एक ज़माने में, पुराने ज़माने में लाल लोबिया या सफ़ेद लोबिया का ना पेस्ट बनाकर बच्चों को ना दूध के साथ, अब तो हम सिर्फ़ डब्बे का जो है ना वो मिक्सचर है उसी पे भरोसा करते हैं। घर में तो पहले बच्चों को, छोटे बच्चों को जो है ना केले का, ये लोबिया, चने, इस टाइप की चीज़ों का पेस्ट बनाकर दूध में मिक्स करके उसको जो है ना लोगों को खिलाया जाता था बच्चों को। तो उससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ये आपके बोन्स के लिए बहुत ताकतवर चीज़ है, ठीक है। और इसी के साथ-साथ आपको इम्यूनिटी को मजबूत करती है ये। इस्तेमाल हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इस्तेमाल करने वाले लोगों को बीमारियाँ कम लगती हैं, ठीक है जी। और ये जो सफ़ेद लोबिया है, ये आपको पता है जो हमारे चिकन है, चिकन की जो फ़ीड बनती है उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और काफ़ी तादाद में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जितने भी दुनिया भर में चिकन, जो फ़ार्म की चिकन होती है, उसके फ़ीड जो है उसके अंदर ये सफ़ेद लोबिया को इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा होगा उसकी ग्रोथ जल्दी होती है। तो अब आप बताएँ कि इंसान भी इस्तेमाल कर रहा है, तो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है ना, ठीक है। तो लोबिया का इस्तेमाल किसी न किसी तरह, मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता दिए, राइस बनाने का भी और कबाब बनाने का भी, और इसके अलावा भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और अपनी सेहत का ख़्याल रखें। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी और रेमेडी दोनों आपको पसंद आई होगी। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय एंड चेक आउट।